अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम शेल्स में या सब शेल्स में किस तरह से करते हैं। और ये बहुत आसान है। मैं आपको बहुत आसान सी एक डायग्राम बताने वाली हूँ जिसको यूज़ करके आप इसको हमेशा याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये ऑर्डर याद नहीं रहता और वो परेशान होते रहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्लेस करें। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, सर्कल डायग्राम। और इसके लिए हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि फर्स्ट शेल में जस्ट एक ही सब शेल होता है, दैट इज़ 1s। ठीक है। सेकंड में 2s और 2p होते हैं, तो हम 2 सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। थर्ड में 3s 3p 3d होते हैं, हम इसलिए 4 ड्रॉ किए। अगले में हम 3 ड्रॉ किए और अगले में हम 4 ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट में हम इसी तरह से ड्रॉ कर देंगे 5s 5p 5d एंड 5f। ठीक है। अच्छा, इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ करते जाना है और सर्कल ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, क्योंकि उनके बाद फिर नेक्स्ट शुरू होते चले जाएंगे। अब हमने देखना है कि टोटल, जैसे आपको पता है कि टोटल ब्लॉक्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 होते हैं, S P D and F, और इस सब शेल्स भी इसी तरह से डिवाइड हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं। अब हमने ये करना है कि इन सर्कल्स में ऑर्डर लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट शेल होता है, फर्स्ट शेल का सिर्फ S सब शेल होता है, तो हम 1s लिखेंगे। सेकंड का 2 शेल हमने लिखा 2, और 2 में S और P लिखा क्योंकि उसमें 2 सब शेल हैं। थर्ड में 3 होते हैं, S P D, हमने इसलिए लिखा 3s 3p और 3d। और 4 में S P D और F होते हैं, तो हम लिखेंगे 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट लिखते चले जाएंगे और 4 के बाद फिर 5 आ जाएगा। ओके, अब हमने डायग्राम में एरो ड्रॉ करने हैं, और एरो की डायरेक्शन हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से लाने हैं, थोड़े से टेढ़े करके। जैसे फर्स्ट एरो हमने ड्रॉ किया, उसने एक ही सर्कल को कट किया। सेकंड ड्रॉ किया, उसने एक को कट किया। थर्ड ने 2 को कट किया। फोर्थ ने भी 2 को कट किया। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो एरो है, इसमें ये 3 सर्कल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5s था। अच्छा, अब हमने ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए हमने क्या करना होता है कि जिस साइड से एरो स्टार्ट होता है, एरो का हेड, जिस साइड पे हेड है, जहाँ से स्टार्टिंग है, हेड तो वो आगे एरो वाली डायरेक्शन है, लेकिन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है हम वहाँ से मूव करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एरो में तो एक ही सर्कल आ रहा है, हमने 1s लिख दिया। सेकंड एरो में भी एक ही सर्कल आ रहा है, इसलिए ऑब्वियसली वो 2s आएगा। थर्ड केस में अब हम पहले 3s लिखें या 2p लिखें, तो हमने यहाँ से ऊपर से जहाँ से एरो स्टार्ट हुआ था, हमने यहाँ से मूव करके आना है। तो हम पहले लिखेंगे 2p और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए लिखेंगे हम 3s। तो पहले हमने 2p लिखना है। ठीक है। हम 2p लिखेंगे। 2p के बाद इसी एरो में नेक्स्ट 3s आ रहा है, हमने 3s लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट एरो पे मूव कर जाएंगे, और वो जब ऊपर से स्टार्ट हुआ था उसने 3p को कट किया है, तो हम पहले 3p लिखेंगे। उसके बाद इस एरो ने कट किया है 4s को, अब हम लिखेंगे 4s। इसके बाद हम नेक्स्ट एरो पे मूव करके जाएंगे। इस एरो ने, ये 3d से स्टार्ट हुआ है, 3d के बाद इसने कट किया 4p को, हमने 4p लिख दिया। उसके बाद इसने कट किया 5s को, हम 5s लिख देते हैं। और अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो इसी तरह से सर्कल ड्रॉ करके और देख लेंगे कि वो एरो किसको कट करे। जैसे 5p यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5d आएगा। तो हम अगर नेक्स्ट एरो ड्रॉ करें तो उसके लिए हमें यहाँ पे 6s भी चाहिए होगा, क्योंकि वो भी इस एरो में आएगा। ये 3 सर्कल्स आ गए। अब 5s के बाद जब हम अगले एरो पे मूव करेंगे तो स्टार्ट हुआ था 4d से। 4d के बाद 4d के बाद हम लिखेंगे 5p, क्योंकि 5p उसमें आ रहा है, और 5p के बाद हम लिख देंगे 6s। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने एरो ड्रॉ करते जाना है सिंपली, और उनका सीक्वेंस लिखते चले जाना है, क्योंकि ये सीक्वेंस वैसे याद रखना डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने इस सीक्वेंस में ऑब्जर्व की होगी कि जब हम थर्ड शेल लिख रहे थे तो 3s 3p के बाद हमने 3d नहीं लिखा, हमने 4s लिखा है, क्योंकि एरो जिस तरह से हमने ड्रॉ की है उसमें यही सीक्वेंस आ रहा था। 3p के बाद 3d नहीं आ रहा था, एरो में 4s आ रहा था। ठीक है। तो अब हमने और इसकी रीज़न ये होती है कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली जंप करके नेक्स्ट शेल पे मूव करते चले जाते हैं। पहले लोअर एनर्जी को फिलअप करते हैं, उसके बाद हाई एनर्जी पे मूव करते हुए हाई, और फिर उससे हाई पे चले जाते हैं। तो इसीलिए पहले 4s 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे, और 4s के बाद फिर 3d में जाएंगे। तो अब ये डायग्राम इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेगी कि ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके
तरीके से लिख सकते हो। अच्छा, ये सीक्वेंस इसके बाद ग्रेजुअली इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे हायर एटॉमिक नंबर बने हैं तो एस में मैक्सिमम हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एफ ब्लॉक पे या एफ सब शेल में एफ ब्लॉक एलिमेंट जो एफ सब शेल पे ख़त्म होते हैं उनमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करनी है। अगर हम कोई एग्जांपल कंसीडर करें तो उस एग्जांपल में भी हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड में रखते हुए हमने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं कि एस में हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। लेट्स सपोज कोई भी अननोन एलिमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली, कोई भी एग्जांपल जिसमें 16 उसका एटॉमिक नंबर है, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे हम लिखेंगे 1s2। इसी ऑर्डर को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमने 2 लिखा। उसके बाद 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमने 2p6 लिख दिया। अब इनको काउंट करें, टोटल ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। उसके बाद हमने लिखा 3s2 और 3s के बाद आता है 3p, तो हम 3p लिखेंगे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप इन सारे ऑर्डर को काउंट करें अगर, तो ऊपर ऑब्वियसली 12 हो चुके थे तो अब 4 रह गए हैं, तो हमने 4 यहाँ